बांकीपुर में प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा। क्या बीजेपी का गढ़ ढहेगा या फिर बरकरार रहेगा? बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पहले घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा का टिकट वापस लेकर संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा, जिन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार बांकीपुर के साथ मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। इस चुनाव के प्रमुख उम्मीदवारों में प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, नीरज कुमार सिन्हा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, रेखा गुप्ता आरजेडी और वीणा मानवी जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव शामिल हैं। रेखा गुप्ता और वीणा मानवी, जो कि जनशक्ति जनता दल, जो कि तेज प्रताप यादव की पार्टी है, उन्होंने टिकट दिया हुआ है। जेडीयू ने एनडीए धर्म निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस ने महागठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता को समर्थन दिया है। इस प्रकार मुकाबला भले ही बहुकोणीय हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे मुख्यतः भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच में सीधी प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। हालांकि चुनावी माहौल के बीच एक नया घटनाक्रम तब सामने आया जब जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को एक पुराने आपराधिक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीणा मानवी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई न्यायालय के आदेश और लंबित मामलों के आधार पर की गई है। इस घटना ने उपचुनाव को अधिक चर्चित बना दिया है। यह उपचुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि बांकीपुर से लगातार विधायक रहे नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट रिक्त हुई। बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का सबसे मजबूत शहरी गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से विधायक चुने गए, जबकि उनसे पहले उनके पिता भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्ष 2010 से अब तक यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर इस मजबूत किले में सेंध लगा पाएंगे? दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने स्वयं चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। उस समय उनका कहना था कि पार्टी का पूरा ध्यान राज्य भर में संगठन विस्तार पर रहेगा, लेकिन परिणाम जनसुराज के लिए निराशाजनक रहे। पार्टी ने 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, फिर भी एक भी सीट नहीं जीत सकी। उसे लगभग 3.4% वोट मिले और अधिकांश उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। बांकीपुर सीट पर भी जनसुराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी तीसरे स्थान पर रही थी और उन्हें 5% से भी कम वोट मिले। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन ने लगभग 52,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। यही कारण है कि इस बार प्रशांत किशोर का स्वयं मैदान में उतरना उनके राजनीतिक भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। बांकीपुर का जातीय समीकरण भी इस चुनाव को बेहद रोचक बनाता है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यहाँ लगभग 14% कायस्थ, 12% यादव, 10% मुस्लिम, 9% चंद्रवंशी, 9% वैश्य, 8% दलित, 7% भूमिहार, 7% ही ब्राह्मण, 5% ठाकुर अर्थात राजपूत और 5% कुर्मी एवं 3% कुशवाहा मतदाता हैं। परंपरागत रूप से कायस्थ सहित अधिकांश सवर्ण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, जबकि यादव और मुस्लिम मतदाताओं को विपक्ष का मजबूत आधार माना जाता रहा है। हालांकि इस बार कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। बांकीपुर एक शहरी सीट है जहां मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां लगभग 41% मतदान हुआ था। कम मतदान की स्थिति में संगठित वोट बैंक के साथ साथ उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशांत किशोर इसी संभावना को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार अभियान के दौरान प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर हमलावर हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि यदि वे राज्य की वर्तमान राजनीति या नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर
अपना संदेश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमला करना शुरू किया है और यह हमला साधारण नहीं बल्कि काफी आक्रामक और गंभीर है। रोजगार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और नेतृत्व परिवर्तन उनके चुनाव प्रचार के प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। हाल के दिनों में भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण सहित कई मुद्दों पर उनकी सक्रियता भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। भले ही नीरज कुमार सिन्हा पहली बार चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उन्हें लंबे समय से संगठन का समर्पित और अनुभवी कार्यकर्ता माना जाता है। नीरज कुमार सिन्हा के बारे में यह कहा जा रहा है उनकी छवि एक मुखर नेता की नहीं रही है, लेकिन संगठन के स्तर पे उन्होंने काफी अधिक काम किया है। उनके अनुभव का अनुमान इस आधार पर हम लगा सकते हैं कि उनका कहना है कि नितिन नवीन के बांकीपुर चुनाव में जीतने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया था और उनका योगदान नितिन नवीन के विजय में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और पार्टी का पूरा संगठन बांकीपुर सीट बचाने के लिए सक्रिय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 40 मुख्य प्रचारकों की भी सूची जारी की है जो बांकीपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे या वोट का वितरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को भी एक प्रतीकात्मक झटका लगा है। बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा, जिन्होंने कुछ समय पहले जनसुराज का समर्थन किया था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव शिक्षित वर्ग और शहरी मतदाताओं पर पड़ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक चुनावी असर परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इस बीच विपक्ष के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षाकृत कम चर्चित उम्मीदवार उतारकर प्रशांत किशोर को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। उनका तर्क है कि पहले घोषित उम्मीदवार का टिकट बदलकर नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारना कई सवाल खड़े करता है। कुछ नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि नीरज कुमार सिन्हा संगठन के मजबूत और उपयुक्त उम्मीदवार हैं तथा पार्टी पूरी ताकत से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि प्रशांत किशोर के पास इस चुनाव में खोने के लिए बहुत कम है, जबकि जीत की स्थिति में उन्हें विधानसभा में पहली बार प्रवेश मिलेगा और उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाएगी। यदि इस परिप्रेक्ष्य का अंदाजा लगाएं तो हम इसकी तुलना वर्ष 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल से करते हैं, जिन्हें हार के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक पहचान मिली थी। हालांकि आंकड़े अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बांकीपुर में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर स्पष्ट बढ़त मिली थी, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति इस बार भारतीय जनता पार्टी के विरोधी और बिखरे हुए मत को एकजुट करने की मानी जा रही है। दूसरी ओर भाजपा के सामने केवल सीट बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रही सीट पर बड़ी जीत का अंतर बरकरार रखने की भी परीक्षा है। अब सवाल यही है, क्या प्रशांत किशोर भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक माने जाने वाली बांकीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर कर पाएंगे या भाजपा एक बार फिर अपना किला बचाने में सफल रहेगी? इस उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि बिहार की राजनीति में जनसुराज पार्टी भविष्य में कितनी प्रभावशाली भूमिका निभा पाएगी। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बन पाएंगे या भाजपा एक बार फिर इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं रजत उपाध्याय, सादर प्रणाम।